ओके सो गुड इवनिंग टू ऑल। आज सारे लोग अच्छे दिख रहे हैं ना वीडियो ऑन किए हुए? क्यों? चलो, हाँ, मैं भी मुंह धो के बैठा हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल, होप सारे लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, सो आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जो हमारे बिजनेस की ग्रोथ में बीच में आ रही है। राइट, कहीं ना कहीं इन चीजों को अगर अभी हमने नहीं सीखा सो डेफिनेटली बहुत कम चांसेस हो गए हमारे जल्दी ग्रो करने के। क्लियर? तो आज सारी न्यू चीजें होगी, ऐसी चीज, बिलीव मी, बहुत बढ़िया बढ़िया होने वाली, बढ़िया फैक्ट है जो हमारे बिजनेस को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। राइट, फालतू की चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज और है, हाँ, अभी चल रहा मंथ एंड। राइट, सबको पता आज 24 होने वाली है, हो गई है, 25 स्टार्ट होने वाली है। राइट, सो मंथ एंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आपको बताऊं? आप लोगों ने सुना होगा कि जो 20 तारीख तक बिजनेस नहीं जाता ना, वो 20 से लेके 30 तक जाता है। मतलब फर्स्ट से बंदा कोई काम करना स्टार्ट करता है, 20 तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। पूरे वर्ल्ड की ये फैक्ट है, इवन स्पेशली इन इंडिया। 20 तक जो सीसी नहीं डलती ना, उससे 10 गुना ज्यादा 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक सीसी डलती है। लोग न्यू रिक्रूटमेंट करके क्लोजिंग करते हैं। राइट, तो क्या रीजन रहता है? लिखना स्टार्ट करना, एक एक चीज आपको बता रहा हूं। मंथ एंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है, नेवर गिव अप एटीट्यूड। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोई नहीं बताने वाला है, नेवर गिव अप एटीट्यूड जिस बंदे के अंदर होता है मंथ एंडिंग में स्पेशली, वो बंदा कुछ भी कर लेता है। किसी के पास सड़ी गली डाउनलाइन भी होती है ना, लाइक नोवस कस्टमर, उसको पता महीना क्लोज हो रहा है, मेरा चेक नहीं बन रहा है। मैंने आपको बताया था, आपका वर्क, आपका पैशन भी ऑक्सीजन। राइट, नहीं मिली तो मर जाओगे। उस तरीके से तो उनके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है। वो पीछे पढ़ पढ़ के इतनी हाइप, इतनी सारी चीजें वो कर करके उसकी क्लोजिंग करता है। क्लियर? अब हमें तो पता ही नहीं वो चीजें कौन सी है, पीछे पढ़ना नहीं किसी प्रोस्पेक्ट के, वो भी हमने सीखा है। तो बेसिकली आज जो हम चीजें सीखेंगे वो न्यू वाली चीजें है कि कैसे किस तरीके से प्रोस्पेक्ट से हम डील करें ताकि वो एंडिंग में जाके क्लोज हो जाए। क्लियर? बट देखो, एक चीज है कि मंथ एंडिंग में एक चीज और भी बोली जाती है कि सबसे बेस्ट जो काम करता है वो कैसे होता है उनका। राइट, जैसे मैं आपको बताऊं कि बेस्ट वर्क किसका होता है। आज आप टॉप लीडर को देखोगे, मानिक सर को, कृष्णा अरोड़ा को, जितने भी लोगों को देखा है, इनका स्पेशली मंथ एंडिंग में बिजनेस बहुत बढ़िया जाता है। राइट, और भी बहुत सारे लोग, ये है सुपरवाइजर, एक चीज मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। तो इन लोगों के अंदर क्या चीज होती है और इनको क्या पता है? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेस्ट वर्क किसका होगा या किसका होता है, या इनके अंदर क्या चीज है जिसकी वजह से इनका वर्क बेस्ट होता है, और वही चीज आपको बहुत काम आने वाली है, तो वो भी आप लिख लो। पॉजिटिविटी, इनर इंटेंशन, हाई लेवल एनर्जी। लिखते रहो, और इन नोट्स को ना जब सेशन एंड हो या उसके बाद देखना जरूर क्या सर ने बताया। इनर इंटेंशन, हाई एनर्जी, ओके, अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट देना, 100 नहीं 200% देना। ठीक है, पूरा का पूरा पॉजिटिव होना। राइट, ये सारी चीजें मैटर करती है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्यों करती है? देखो, एक चीज बताऊं आपको, जब छोटा बच्चा होता है ना, जब छोटा बच्चा होता है, क्लियर, तो अब मान लो अगर वो खुद नेगेटिविटी है या उनके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स है जो बिल्कुल गलत है, तो उसका बच्चा क्या सीखेगा? डेफिनेटली वही सीखेगा। राइट, अब मान लो आपका कोई छोटा बेबी है, आप सोफे पे बैठ के फोन चला रहे हो, ऐसे पूरे स्क्रॉल कर रहे हो, वो बच्चा वही देख रहा है, और जैसे ही वो एक उसके हाथ में फोन आने लग जाएगा, वो ऐसे ऐसे ही करेगा। आज की डेट में कॉमन है, छोटे बच्चे रोते हैं, माँ बाप फोन पकड़ा देते हैं और वो बच्चा चुप। पर उनको पता नहीं है कि तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्लियर? और किसी फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों चुपचाप बैठ के सोफे पे कुछ पढ़ रहे हैं, वो क्या देखेगा उनको? चाहे छोटा हो, भले उनको पढ़ना नहीं आता है। राइट, आप अगर मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ रहे हैं और छोटा बच्चा, उसको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल छोटा, घुटने के बल भी चलता है, उसको बुक पढ़ा दो, पकड़ा दो, वो लेके ऐसा बैठा रहेगा और देखेगा दोनों पकड़ करके बैठे हैं, मैं भी पकड़ करके बैठता हूँ। राइट, तो ये चीज जरूरी होती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी, इनर मोटिवेशन, आपकी सारी की सारी हाई एनर्जी, पॉजिटिविटी, ये चीजें होगी मंथ एंडिंग में,
या स्टार्टिंग में, तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे एंड तभी आपका कन्वर्जन भी बेस्ट होगा। क्लियर। कुछ लोग सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं, मंथ एंडिंग जैसे ही आता है उनको पता अभी तक ज्वाइनिंग ही नहीं, क्या होगा अब अगले महीने ही देखेंगे, और अगले 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 करते करते चला जाता है। ये नहीं कि अभी 5-10 दिन भी पड़े हैं, 7 दिन भी पड़े हैं, पूरा जो जितना है आपके अंदर लगा लो, निकलेगा निकलेगा, नहीं निकलेगा तो अगले महीने तक जाएगी क्लोजिंग, बट अगले महीने के 5 तारीख से पहले ही हो सकता है क्लोजिंग हो जाए। क्लियर। तो ये चीज है। तो देखो एक चीज है कि आप ढीले ढाले मत रहा करो, क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं, जो रियलिटी फैक्ट है, इवन कुछ लोगों के साथ अभी हो भी रहा होगा, बहुत सारे लोगों को मेरी कॉल नहीं जाती है पर्सनली, राइट। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत कम लोगों को मैं कॉल करता हूँ। उसका रीजन क्या है? और इवन आप किसी भी अपलाइन के साथ कनेक्ट हो, इवन जो भी आपका अपलाइन डायरेक्ट है, ये चीजें फैक्ट है। अब एक चीज आपको बताता हूँ कि आपने ना 10 लोगों को एनरोलमेंट वीडियो दिखवाई, मानिक सर की 10 मिनट, 10 लोगों को एनरोलमेंट या डे 1 दिखाया, उसमें से ना 4 लोगों ने आपको तुरंत रिप्लाई कर दिया, एनरोलमेंट है या डे 1 के बाद में मैम आई एम इंटरेस्टिंग, और 6 लोगों ने किया ही नहीं। मुझे एक चीज बताओ, आप उन 6 लोगों के पीछे पड़ोगे या 4 लोगों के पीछे पड़ोगे? 10 लोगों को दिखाया एनरोलमेंट या डे 1, 4 लोगों ने रिप्लाई कर दिया आई एम इंटरेस्टेड, ओके 196 पे करने के लिए रेडी, जो भी है आप, या उनको, या वो आपको मैसेज कर दिया खाली, और बाकी 6 लोगों ने कुछ नहीं किया। आप किस में ज्यादा इंटरेस्ट लोगे? उन 4% कैटेगरी में, राइट, जो 4 लोग हैं, सॉरी, उन 40% के पीछे भागोगे। सो अपलाइन भी ऐसा ही होता है, ओके, और इवन आपका डाउनलाइन भी उस तरीके से ही होता है। अगर आप प्रॉपर एक्टिव रहोगे, प्रॉपर चीज करोगे, सो सबसे बेस्ट चीज होगी। और एक गोल्डन लाइन बता रहा हूं, छाप लो कॉपी में, बी ए बेस्ट डाउनलाइन ऑफ योर अपलाइन, बी ए बेस्ट डाउनलाइन ऑफ योर अपलाइन अपलाइन। आज कसम खा लो कि मैं मेरे अपलाइन की वन ऑफ द बेस्ट डाउनलाइन बनूंगा या बनूंगी, बस इतनी सी बात रख लो। अब ये भी है कि सर बने कैसे, अब बने कैसे ये भी चीज है, राइट। कैसे बने बी ए बेस्ट डाउनलाइन ऑफ माई अपलाइन? दुनिया में कोई बने ना बने, मैं मेरे अपलाइन की बेस्ट डाउनलाइन हूँ। कैसे बने? कुछ चीजें जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, फिर हमारे मेन टॉपिक के ऊपर चलेंगे हम, ठीक है ना। तो पहली चीज आप लिखो, लॉयलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, लॉयलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस बंदे के अंदर ये दो चीजें हैं, डेफिनेटली वो कंसिस्टेंटली वर्क करते करते अपने अपलाइन की नजरों में छा जाएगा। और देखो, जहां तक मेरा मानना, अपलाइन की नजर में अगर कोई बेस्ट रहता है, उसकी ग्रोथ पक्की है, उसकी ग्रोथ बहुत पक्की है। आप अपलाइन से टचअप नहीं हो रहे हो, काफी टाइम से हो रहे हो, रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, सारी चीजें नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सो देखो, पहली चीज है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, लाइफ आपकी है, काम आपको करना है, आप अपने लिए काम कर रहे हो ना कि अपलाइन के लिए कर रहे हो। कल को जब पैसा आएगा, अपलाइन को नहीं दोगे आप खुद रखोगे, राइट। कल को आपका 1 लाख रुपए चेक आएगा, ये नहीं अपलाइन पकड़ो 50,000 रुपए आपके, नहीं। अपलाइन को तो मिल गया जो उनको मिलना था, और मिल भी रहा, राइट। आप अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए और अपने लिए काम करने आए हो, तो बी रिस्पॉन्सिबल, ओके, और लॉयलिटी, पूरी की पूरी लॉयलिटी से काम करना है। कुछ लोग मैंने देखा है, पता नहीं कहाँ होते हैं, सर मैं यहाँ बिजी हूँ, और जब कॉल कट के जब ड्रोन से देखा जाए तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं बैठ के मैकडी में, पिज्जा सामने पड़ा है, और 3 घंटे फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ा के फिर घर पे जाते हैं। क्लियर। ये चीजें रियलिटी होती है, हमने भी की है, ऐसा नहीं है हमने नहीं किया है, हमने किया है ये, ठीक है ना। मैं तो इतना झूठ बोलता, सर प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ सर, मैं बाद में कॉल करूँ, तो ऑब्वियसली बात है, अपलाइन अपलाइन की चलो करो, अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करो, सारी चीजें, तो वो चीज होती है, वहां पे लॉयलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, मतलब आप अपने अपलाइन की कभी बेस्ट डाउनलाइन नहीं बन सकते। अगर बेस्ट डाउनलाइन नहीं बन सकते, मतलब आपकी ग्रोथ जो होनी चाहिए वो जिंदगी में उस तरीके से कभी नहीं होगी। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सिंपल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, आप कितना भी टैलेंटेड क्यों नहीं हो, अगर अपलाइन का हाथ छोड़ दिया, उतना ग्रो नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं गिरते हुए, 10 लाख के चेक से 1 लाख का चेक, 1 लाख के चेक से 0 रुपए, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। क्लियर। अब ये चीज तो है, दूसरा पॉइंट लिखो जो जरूरी है, बी ए बेस्ट डाउनलाइन ऑफ योर अपलाइन, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो। आप अपनी सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो।
फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को हो सकता है कि मैं अपलाइन के साथ डेली अगर होती है नहीं होती कोई दिक्कत नहीं, अपलाइन भी जरा कभी बिजी कभी क्या, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चालू करो, आप बन जाओगे उनके डाउनलाइन बेस्ट। राइट, प्रोडक्टिविटी देखो, एक मैंने चीज देखी थी, एक बंदा था फॉरएवर में, नाम तो नहीं बताऊंगा, उस बंदे ने क्या बात बोली थी मेरे दिमाग में वो छा गई, पर मैं वो फॉलो करूंगा नहीं करूंगा वो अलग बात है, ठीक है ना, आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, उस बंदे ने बोला मैं सुबह उठता हूँ और मुझे 8 बजे ऑफिस जाना पड़ता है, वो मतलब ऑफिस में जाके काम करता है, उसकी कोई टीम है वो भी 8-9 बजे तक आ जाती है, क्योंकि ऑफिस में एक अलग वाइब होती है उनके अकॉर्डिंग जो भी है। वो बंदा बोलता 8 बजे मैं मेरी गाड़ी में बैठता हूँ, फिक्स है, 7:30-8 के बीच बैठ जाता हूँ, और मैं मेरा फोन खोलता हूँ ऐसे गाड़ी में बैठने से बैठते ही, और इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करके उनको अनस्टॉल कर देता हूँ। स्टोरी लगा ली, सुबह 7-8 लगा के क्लिक करके अनस्टॉल करता हूँ, नाइट को आता हूँ 9-10 बजे, फिर वापस इंस्टॉल करता हूँ और कुछ स्टोरीज वगैरह अपडेट देके सो जाता हूँ। क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी में कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम आज की डेट में, सही बताओ रियलिटी है, मैक्सिमम 99% फॉरएवर में जो ऑडियंस काम कर रही है ना, कुछ भी नहीं कर रही है, बस 1, 2, 3, 4, 5 घर वालों के सामने वो काम कर रहे हैं, थोड़े बहुत रिजेक्शन आते हैं, रीले देखना स्टार्ट करते हैं, कॉमेडी मोटिवेशन ये वो सारी चीजें, और कब तक देखते हैं, 20 मिनट की जगह 2 घंटे हो जाते हैं, वो भी पता नहीं चलता। ठीक है, फिर जाके बेड पे सो जाते हैं। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ऐसे नहीं होगी, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं बोलूंगा आप इंस्टॉल करो ये करो, बट कहने की बात है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, बस उनको क्लियर करते रहो, उनको साइड करते रहो, डेफिनेटली बढ़ जाएगी। और ये बढ़ गई, देखो आप अगर काम करोगे आपकी ज्वाइनिंग्स आएगी, मुझे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक अनामिका के एग्जाम्पल लेते हैं, अनामिका जी काम कर रही है, इनकी 3 ज्वाइनिंग आ गई, मुझे पता है इन लीड्स मांग रहे हैं, काम करे, ज्वाइनिंग आ रही, सारी चीज, अब मेरा फोकस इनके ऊपर जाएगा ना, जैसे कि मैंने बताया 10 लोगों में से 4 लोगों ने देखी है और उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। आप 6 लोगों को कॉल नहीं करोगे, हाँ हो सकता है एंडिंग में करो कि उनका रिप्लाई भी ले लेते, क्या देखा नहीं देखा, राइट। ओके, बट पहला इंटेंशन कहाँ जाएगा, इन 4 के ऊपर। क्लियर, तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो और बी लॉयल फॉर योर वर्क, अपने काम पे पूरा का पूरा लॉयलिटी से करना चाहिए, ठीक है ना। अब अब हमारा जो मेन टॉपिक है कि वैसे बहुत मैंने कुछ न्यू चीज देखी है, और मेरे अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे डेफिनेटली सारे लोग, बट उसमें ना मुझे आप सारे लोगों को सपोर्ट चाहिए। तो पहले एक बार ऐसे करो, कौन सपोर्ट कर सकता है, हम सब करो, सारे लोगों को देखना चाहूंगा मैं, जो लोग नहीं करेंगे, वैसे जिनकी वीडियो ऑन है वो करेंगे ही करेंगे, मुझे पता है कहाँ जाएंगे, बाकी जिनकी ऑन नहीं है, प्लीज देखो इस बार तो मैं छोड़ रहा हूँ, अगली बार प्लीज वीडियो ऑन करके आना प्लीज, ठीक है, बिना वीडियो ऑन करे मजा नहीं आएगा। चलो ठीक है, प्लानिंग बहुत जबरदस्त है, होप आपको रिजल्ट दे सकती है, ठीक है ना, सुनते रहना और लिखते रहना। देखो, ये सिंपल सी बात करें, फॉलोअप की बात है, फॉलोअप मतलब ये नहीं कि डे 1 के बाद बातें ये वो वाली नहीं, फॉलोअप मतलब जब आपकी प्रोस्पेक्टिंग चालू तब से फॉलोअप ही होता है, देखा जाए जब तक वो टू से ना कर ले। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती, हेलो, हाय हाय हाय, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वाई यू आर नॉट रिस्पॉन्सिंग माई मैसेज, वॉइस नोट करते हैं, सायमा जी आपने 3 घंटे से रिस्पॉन्स नहीं किया, 2 दिनों से पिछले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, क्या हुआ आपका, मतलब क्यों रिस्पॉन्स नहीं दिया, हेलो हेलो गुड आफ्टरनून गुड, पूरा भर देते हैं बंदे को और बंदे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। यही होता था, यही चलता है। डे 1 के बाद चाहे प्रोस्पेक्टिंग में डे 1 लिंक भेजा, उसके बाद जो भी चीजें आती है, लोग मैक्सिमम फॉरएवर में 99% लोग यही करते हैं, इक्के दुक्के निकल के आ जाते हैं, अलग बात है, पर हम अब थोड़ा यूनिक करेंगे। ठीक है, ये हाय हेलो गया भाड़ में, हमें ऐसा नहीं करना, क्लियर। हम क्या करेंगे वो चीज पहले लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। देखो, एक चीज इसमें ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको ना, अपनी ग्रीडनेस शो नहीं करनी, भाई हमें थोड़ी काम की नीड है, काम को उसको नीड है, राइट। तो वो चीज हमें कैसे दिखानी है वो चीज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पहले 2 चीजें, पहली पॉइंट में लिखा रहा हूं, जब भी मान लो आपका डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, और वो बंदा ग्रुप में ऐड हो गया, ये जो पहला पॉइंट है वो बिलिंग वाला है। अगर कोई बंदा आपको 2cc के बाद कॉल कर रहा है, या 2cc के बाद आपने बोला कि इवनिंग मुझे कॉल करना, 2cc के बाद मान लो बात हो गई, अब बंदा बोला मैं पापा से बात करके एक बार अरेंज करता हूँ, जो भी चीज़ है, और आपने बोला मुझे इवनिंग में आप कॉल करना, ऐसे बोल दिया और उन्होंने कर भी लिया, अब क्या लाइन बोलनी है वो लिखो।
ठीक है ना। मान लो उनका नाम है साजिद जी, साजिद जी को मैंने बोला इन्होंने 2cc प्लान देख लिया है, या फिर जो भी कुछ है, इनरोलमेंट देखा है, डे 1 देखा है, सॉरी डे 1 की तो बात उठानी है, मतलब ग्रुप में ऐड होने के बाद में जो भी है, इनकी कॉल आ रही है मुझे, मैंने इनको टाइमिंग दिया था। और अब मैं क्या बोलूंगा, 2-3 तरीके से बोलूंगा, आप अलग अलग लिख के लिख लेना, ठीक है ना। पहली बिलिंग वाली, इनको पता 2cc, तब मैं क्या बोलूंगा, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा, हाँ जी गुड इवनिंग साजिद जी। इन्होंने बोला सर आपने कॉल करने के लिए बोला था। साजिद जी सॉरी, एक्चुअली मैं ना अभी 5 लोगों की बिलिंग आई है मेरे पास, 5 लोगों की मेरे 2cc की पेमेंट आई है, मैं उनका अभी बिलिंग करने जा रहा हूँ, ऑर्डर डालने जा रहा हूँ, वो अभी मेरे साथ मीटिंग में है। सो प्लीज मैं उनका ऑर्डर डाल के फिर आपको मैं कॉल करता हूँ, ओके। लिखो ये लाइन लिखो, देखना नहीं है, समझ आई। इनको मैंने बोला साजिद जी सॉरी, एक्चुअली मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, एक्चुअली 5 लोगों की मुझे अभी 2cc की पेमेंट आई है, मैं उनका ऑर्डर डन करने जा रहा हूँ, पहले उनकी मैं बिलिंग कर लूँ, आफ्टर बिलिंग में आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, उसमें से आपका एक यूपी का भी है कोई, आपके एक लखनऊ से मैम है, उनकी भी है एक पेमेंट, कुछ भी इस तरीके से रिलेट करके आप बोल सकते हो। कहने का मतलब मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे, क्या पॉइंट रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे अब ये सोचेंगे कि 5 लोगों की 2cc की बिलिंग, 5 लोगों ने पेमेंट की है इनको। अब उसके बाद जब बात होगी तो डेफिनेटली, देखो साजिद, मेरे साथ अभी 5 लोगों ने रिसेंटली बिजनेस चालू किया, राइट, उसमें से 2 मेरे डाउनलाइन थे, जैसे आप हो, और 3 मेरे कोई एक साथ पर्सन थे जो 2 महीने पहले आए थे। ठीक है, उनका पहले मैंने एक एएस खड़ा, अभी उनके 3-3 एएस एक साथ मैंने खड़े करवाए, मोटा मोटा 18,000 का चेक बना उनका। ठीक है, सो देखो अब वही है, अब इतने सारे लोग मेरे पास हो जाएंगे, तो देखो हर किसी के ऊपर फोकस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो देखो साजिद जी, आपके पास लास्ट चांस है, प्लीज, ओके, आपको जो डिसीजन लेना है ले लो। देखिए इसके बारे में एंडिंग पॉइंट है वो भी बताऊंगा, मतलब यहाँ तक आप समझ गए ना। अब मैं इसको ऐसे भी नहीं छोड़ सकता, साजिद जी को क्या है उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या बोलना, सारी चीजें बताऊंगा। बेसिकली आज जो मैंने पॉइंट जो बताने वाला हूँ वो मेन क्लोजिंग के ऊपर है, बंदे से पैसा निकल जाए बस, किसी भी हालत में बंदा एक बार पैसा निकाल ले, खत्म, कितना भी निकाले मैटर नहीं करता। ठीक है, तो सारी चीजें उसके बारे में डिस्कस होने वाली है, और सारे पॉइंट्स नए होंगे। अगेन बोल रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, कॉपी में लिख के बंद करके रख दिया तो कुछ नहीं होने वाला भैया। इससे अच्छा अभी पेन खराब क्यों करो, पेज ही मत खराब करो, न हाथों को थकाओ, लिखना ही बंद कर दो, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। पहली लाइन सबको समझ आ गई, इस तरीके से अपनी वर्डिंग हो गया, डोंट शो योर ग्रीडी, डोंट शो योर ग्रीड, सॉरी, अपनी भूख को मत दिखाओ उनको। ठीक है, इस लाइन से समझ आ गया होगा। और लिटरली सच बता रहा हूं, अब हमें हमने तो ये लाइन बोल दी, अब सामने वाला किस किस एंगल से ले सकता आप सोच भी नहीं सकते। 5 लोगों की 2cc की पेमेंट इनके अंदर तो वो चला गया। ठीक है, चलो अब दूसरी लाइन लिखो। और हाँ, यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, अगर कोई बंदा ना, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, सॉरी डे 1 डे 2 के बाद ग्रुप में ऐड हो चुका है, और एक दिन से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप अगर उसको एक्टिव करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि मान लो सायमा जी, इनकी मुझे कॉल आई, इन्होंने एक दिन से रिस्पॉन्स नहीं किया, न डे 1 एक दिन, डे 1 डे 2 ग्रुप में ऐड हुए, उसके बाद 12 बजे 7 बजे सेशन नहीं देखा, इन्होंने मुझे मैसेज में बता दिया, मैंने बोला फ्री होके कॉल करना, उन्होंने बोला, अब मैं बता रहा हूँ, कॉल, मैंने बोला सॉरी सायमा जी गुड इवनिंग, वैसे एक्चुअली क्या ना, अभी मैं 3 लोगों के साथ पर्सनली मीटअप है मेरा, मीटिंग कर रहा हूँ, जिन्होंने कल सेशन प्रॉपर अच्छे से देखा था, और 3 दिन से जो मेरे साथ कनेक्ट है प्रॉपरली, उनको मैं प्रॉपर लर्निंग कर रहा हूं, उनको प्रॉपर ब्लू प्रिंट दे रहा हूँ फॉर एवर में, आगे किस तरीके से आपका चेक बनेगा एंड ऑल सारी चीजें। तो मैं आपको 10 मिनट बाद कॉल करूं, या फिर आप ये बोल सकते हो सॉरी सायमा जी, एक्चुअली मेरे साथ 4 पर्सन कनेक्ट थे, उसमें एक आप भी थे, पर आपने वो प्रॉपर अटेंड नहीं किया ट्रेनिंग, तो इसलिए मैंने 3 लोगों को ही वैसे पर्सनली चुना है, जिनको मैं आगे प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उनकी मेरी अभी पर्सनली मीटिंग चल रही है, पर्सनल टॉक के लिए मैं जूम ऐप पे उनको ले रहा हूँ, या पर्सनल टॉकिंग या पर्सनल मीटिंग चल रही है। तो सॉरी, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, मतलब इस तरीके की कोई लाइन उस टाइम उनकी कॉल अवॉइड कर देना, कुछ भी आप एक्सक्यूज या उस तरीके की लाइन बोल सकते हो, क्लियर। या अगेन ये भी बोल सकते हो कि सॉरी सायमा, एक्चुअली मेरे साथ जो 2 लोग पिछले महीने कनेक्ट थे ना, उनका इस मंथ का बोनस, सॉरी, उनकी इस मंथ की बोनस 18,000 था, तो मतलब इस तरह की लाइन आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, थोड़ा मैं रिफ्रेम करके बोलता हूँ, याद आने दो मुझे, सांस खाने दो मुझे।
हाँ, ये लाइन बोल सकते हो कि सॉरी साहब, मैं एक्चुअली पिछले मंथ है ना, मेरे साथ दो लोग कनेक्ट हुए थे, दोनों गर्ल्स ही थे, अगर वो लड़की है तो, राइट, दोनों गर्ल्स ही थे। ठीक है, एक्चुअली उनका इस मंथ का दोनों का चेक, एक का 7,000 और एक का 20,000 है। तो उनके अभी पेरेंट्स से ही मेरी मीटिंग हो रही है जूम पे। प्लीज मैं एक बार बात करके उनके पेरेंट्स से आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जरूर उनके बारे में क्या है क्या नहीं। बंदे शौक, 2 महीने आए थे पिछले महीने, दो बंदे, एक का 7,000 और एक का 18,000 चेक बना है, और उनके पेरेंट्स मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद जब आपकी कॉल पे बात होगी, 10-15 मिनट रुक जाओ, फिर कॉल करना उनको, फिर बताना उनको। सच बता रहा हूँ, मजा आ गया लिटरली, इतनी ब्लेसिंग मैंने कभी नहीं सुनी थी। और उनके फादर की इतनी डाउट थे, स्टार्टिंग में उन्होंने करने नहीं दिया, राइट। तो अभी उन्होंने मेरे मीटिंग की उन्होंने, और मुझे पूरा सौंप दिया कि सर ये अब आपकी ही बहनें हैं, इनको संभालो, जो भी करना, कितना काम कराओ। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। सामने वाली लड़की सोचेगी यार, बात तो सही है, फील आ रहा है आपको। तो इस तरीके की आपको लाइनें यूज करने के बाद में ही कॉल करनी है, पहले नहीं कर। अगेन बोलो, इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। राइट टाइम पे वो बात आनी भी चाहिए। ये ना हो कॉल आ गई, बात कर रहे हो, 10 मिनट बात कर लिया, आप बोल रहे हो तुरंत के तुरंत, गुड इवनिंग सामा, बस सॉरी एक्चुअली, इस तरीके से सॉरी वर्ड से यूज करके स्टार्ट कर दो, 2 लाइन। ठीक है, ये मम्मी पापा वाली तो आप किसी को भी कर सकते हो, जिसको 2cc मिला हुआ उसको बिलिंग वाली करनी है। ठीक है ना। हम्म। चलो, मजा आ रहा है क्यों? लिख रहे हो सारे लोग, परनी जी आप लिख रहे हो? दिखाओ ऐसे करके, ऐसे करके, या बस ऐसे ही टेबल पे बैठे हो? चलो ठीक है, फहीम जी आप लिख रहे हो, हाँ ओके। चलो, मुझे सारे लोग ना ग्रुप में नोट्स भी शेयर कर देना। कुछ नालायक गधे होंगे जो नहीं लिखेंगे, उनको काम आ जाएंगे, ठीक है। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और सीक्रेट जो मेरा मुझे फेवरेट लगा पर्सनली, तो मैंने सोचा कि यार ये बढ़िया रहेगा हमारी टीम के लिए, ग्रोथ के लिए, राइट। क्योंकि मैंने सारे आइडियाज लिख लिए पूरे A to Z, क्या करना किस तरीके से। अब लिखते रहो और इम्प्लीमेंट करना, इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए एक्चुअली। ठीक है ना। तो प्रॉमिस करो, ये चीज करनी ही करनी है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले स्ट्रेटेजी सुन लो, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली, राइट। मान लो मैं हूं, क्लियर, मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, और मेरे कोई पेंडिंग ईयर्स है या फिर मेरी कोई ज्वाइनिंग्स है ग्रुप में, मुझे मेरी ज्वाइनिंग्स का रेशियो बढ़ाना है, मुझे मेरी ज्वाइनिंग जो ग्रुप में उनको 2cc कन्वर्जन बढ़ाना, मैं क्या करूंगा? आप मेरे साथ हो, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी सुनो पहले, क्या मैं बोल रहा हूँ। मैंने आप सबको बोला, अनीस जी, सायमा जी, अनीसा जी, साजी जी, फहीम जी, जितने भी है, परनीत जी, अनामिका जी, दशरथ जी, आप एक काम करो, मेरे नाम का वीडियो बनाओ, फोन ऑन करके, कैमरा ऑन करके। क्या बोलना है कि थैंक यू सो मच भूपत सर, ठीक है ना, आपकी वजह से मेरा पहले महीने का चेक 7,000 रुपये बना है। ओके, सो मैं ब्लेस हूं, कितना भी बोल सकते हो, 11,000, 9,000, 10,000, 15,000। आपको क्या बोलना है कि थैंक यू सो मच भूपत सर, आपकी वजह से मेरे पहले महीने का चेक 9,500 रुपए का बना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवर, थैंक यू फॉर एवर, जो भी इस तरीके से आप लाइन यूज करके वीडियो बना के आप शूट करना मुझे। क्या बोला मैंने? थैंक यू सो मच भूपत सर, आपकी वजह से, या आप ये बोल सकते हो, मेरा नाम अनामिका है, एंड थैंक यू सो मच भूपत सर, आपकी वजह से, ये सॉरी अनामिका नाम मत लो, आप सीधा बोल रहे हो क्योंकि आप मुझे शूट कर रहे हो ना। ठीक है, क्या करना है आपको, वीडियो ऑन करो, कैमरा, सुनो पहले। थैंक यू सो मच भूपत सर, आपकी वजह से मैंने पहले महीने का मेरा जो पहला चेक आया फॉर एवर से, वो 9,500 रुपए का है। एंड आई एम ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर एवर फैमिली। ओके, एंड नेक्स्ट मंथ सर इससे ज्यादा मैं अर्निंग करूंगी अगर आपका साथ रहे तो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, थैंक यू सर। इस तरीके से आप वीडियो बना के मुझे शूट करोगे, ठीक है। अब भाई साहब, मैंने डाला व्हाट्सएप पे, मेरे 3 लोग हैं बिगनेस ग्रुप में ऐड, और मैंने उन तीनों को दिखाया, और मैंने ऐसी 10 वीडियो आप लोगों से ले ली, एक एक बंदे की अलग अलग, 10 की 10 डाल दी व्हाट्सएप पे, या मैंने पर्सनली भेज दी उनको। मैंने बोला, देखो ये 10 के 10 मेरे साथ पिछले महीने आए थे। अब वो जो ट्रेनिंग लेंगे ना, वो अलग तरीके की लेंगे, उनकी जो ट्रेनिंग होगी ना, वो अलग तरीके की होगी। ठीक है, किसी को 2cc मिला तो 2cc वाले को भेज सकते हो, क्लियर। अब देखो, बोलो, क्योंकि कभी कभी लोगों को डाउट होता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। अब वो जब वीडियो देखेंगे, सायमा, परनीत, ये वो साजी, 10 लोगों ने भेजी है,
बात तो सही है। फिर बोलेंगे चलो ठीक है सर मैं भी आना चाहता हूँ इस लिस्ट में। आप खुद बोल सकते हो कि देखो नेक्स्ट आप इस वीडियो में आना चाहते हो, ये डिसीजन आपका रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में बहुत सारे चेहरे आएंगे। अगर आप नहीं करते हो, बिलीव मी, मैं आपको हर महीने 5-5 10-10 वीडियो ऐसे भेज सकता हूँ जिनका पहले महीने का चेक है। अभी दूसरे तीसरे सुपरवाइजर मैनेजर का तो मैंने बताया भी नहीं है, जो मेरे डाउन में बैठे हैं। ये सारे पहले दूसरे महीने वाले लोगों की भेजूंगा। और जिंदगी भर तक आपकी रीले वीडियो ऐसी आती रहेगी। अब आपके ऊपर है, जिंदगी भर वीडियो ही देखनी है ऐसे लोगों की। मेरा 10 बना, मेरा 9 बना, या फिर एक्शन लेके काम भी करना कि आपकी वीडियो भी किसी दूसरे लोग पे पास चली जाए। ये आपके ऊपर मैटर करता है। वीडियो ही देखनी है खाली। लिखो यार, मैं आपको लिखा रहा हूँ ये चीजें। ठीक है, लिखते रहो साथ में। ट्रस्ट इशू बहुत आते हैं सर जी, कोई नहीं, ट्रस्ट इशू वाला ही है। अभी सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, बंदा पैसा दे के जाएगा। इस सेशन के बाद बंदा पैसे दे के, अभी तो शुरुआत हुई है, पूरी पिक्चर बाकी पड़ी है। ठीक है, अभी तो मैंने 2-3 पॉइंट्स ही बताए आपको। ठीक है, तो आप सारे लोगों को क्या करना है। पहली चीज, मैं ना कुछ नाम डालूंगा ग्रुप में। ओके, आप उन एक एक नाम से वीडियो बनानी है आपको, और वो ग्रुप में शूट करनी है। ठीक है, और जितने भी लोग हैं ना, सारे लोग सुनते रहना। आपके नाम की जो वीडियो होगी वो सेव कर लो। मान लो अनीसा जी ने बनाई है साजी जी के नाम पे। ठीक है ना, तो साजी जी अगर आपको वीडियो देखे अनीसा जी की आपके नाम के ऊपर बनाई, सेव करके रख लेना, वो काम आएगी। कैसे काम आएगी, मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है, कि भाई देख, 10 लोगों ने मेरी वजह से, मैंने पर्सनली सपोर्ट किया है, पिछले महीने जो मेरे साथ 5 लोग आए थे उनका चेक बना है। क्लियर। और ये आप व्हाट्सएप पे भी लगा सकते हो, लोग देखेंगे भी ऐसे। जब बात होगी तो बोलो व्हाट्सएप देखा स्टोरी मेरी, या पर्सनली बैत करके सीधे भेजो उनको, देखो वीडियो क्या है। ठीक है, तो ये चीजें आपके ट्रस्ट इशू में भी काम आएगी, सारी चीजें काम आएगी। अब नेक्स्ट चीजें लिखो। नेक्स्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि कुछ लोग है ना जो, जैसे फहीम जी ने बताया, ट्रस्ट इशू वाला बहुत होता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। और आजकल पता है मैं ये चीजें ना प्रोस्पेक्टिंग में यूज करने लगा हूँ। आप फॉलोअप में भी यूज कर सकते हो बेसिकली। मैक्सिमम अगर आप फॉलोअप में यूज करते हो तो बेस्ट है आपके लिए। ओके, और बाकी कहीं भी करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा, एग्जांपल लिख लेना, बात समझ आ जाएगी बोलना क्या है। ठीक है ना, एग्जांपल ये है, मान लो मेरे साथ ललित जी कनेक्ट है। तो बात हो रही है मेरी, मैंने ललित जी को बोला, ललित जी आप एक बात बताओ, कभी ट्रेन में बस में बैठे हो? बोला जी बैठे हैं। तो मतलब ट्रेन वाला ड्राइवर आपका मामा का लड़का था, या आप जानते हो उनको? फिर मैंने बोला सर नहीं जानता हूँ। अच्छा, तो फिर मतलब कैसे बैठे? आपको नहीं पता कहीं गलत एक्सीडेंट करवा दिया तो, गलत डायरेक्शन पे छोड़ दिया तो, कैसे मतलब कैसे बैठे? तो बोला सर बैठ गए, इतने सारे लोग बैठे हैं तो ट्रस्ट था। मैंने, वो ट्रस्ट के ऊपर बात आएगी, चलो ठीक है। इतना बोल के एक बार छोड़ देना, जो भी बताएगा वो। अच्छा, आप बस में बैठे होंगे, तो बस में लाइक कैसे बैठे, मतलब आप न तो जानते ड्राइवर को, कहाँ उल्टा एक्सीडेंट करवा दिया तो, कहीं गाड़ी गिर गई तो एक्सीडेंट हो गया तो, या किसी और लोकेशन पे लेके चला गया तो। अच्छा, आपने ओला उबर भी किया था, ये फास्ट फास्ट थोड़ा करना है। ट्रेन बस ओला उबर किया होगा? बोले जी। अनजान आदमी, आपने ओला बुक की है, गाड़ी है, आप अकेले नाइट को जा रहे हो, दिन में जा रहे हो, कैसे जा रहे हो उनके साथ? न तो उनके आप जानते हो, न चीज तो करते हो, कैसे चले जाते हो उनके साथ? ऑटो में बैठे हो कभी? कभी नाइट को ऑटो में आए हो? कैसे बैठ जाते हो ऑटो में, न तो उसको बंदे को जानते हो? ओला उबर वाला लो एग्जांपल, तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो डेफिनेट उस बंदे की कॉन्टैक्ट आती है, डिटेल्स आती है, हमें ट्रस्ट हो जाता, सारी चीजें होती है, राइट। तो इतनी सारी एग्जांपल ट्रेन का, बस का, और क्या नाम है इनका, फ्लाइट का दे सकते हो, और ऑटो का दे सकते हो, ओला उबर का देके फिर आपको घुमा फिरा के बात करनी है। मैं बताऊं आपको क्यों बैठते हो? ट्रस्ट। एक चीज होती है ट्रस्ट। आपको पता ये बंदा मुझे मंजिल पे ही छोड़ेगा, आप बिल्कुल अच्छे से ट्रस्ट करते हो, तभी आप उसके ऊपर बैठ जाते हो। ओके, एंड डेफिनेटली ट्रस्ट के ऊपर ही आपको वो पहुंचा भी देता है। तो पहली चीज, आपको ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। बिना ट्रस्ट किए आप जिंदगी में कभी कहीं पहुंच भी नहीं पाओगे। ठीक है, सो आपने सेशन लिया है मानिक सर का। ओके, इंस्टाग्राम हैंडल अटैच थी लिंक में, उन्होंने आपको दिया भी था। सो प्लीज
चेक करो इंस्टाग्राम पे जाके, क्या बंदा जो रियलिटी में हमें सिखा रहा है वाकई में वो हमें 5, 10, 15 हजार रुपए कमाना सिखा सकता है, नहीं सिखा सकता है? वाकई में वो खुद भी कुछ कमा रहा है, नहीं कमा रहा? चेक करो जाके, गो थ्रू करो पूरा इंस्टाग्राम, स्क्रॉल करो, एंड पहले आप ट्रस्ट बिल्ड करो अपना कि यस, इस बंदे को मैंने पूरा देखा, इनकी इंस्टाग्राम मैंने आईडी पूरी देखी है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इस बंदे ने जिंदगी में अपनी लाइफ को बहुत उठाया है, जिंदगी में दबा के पैसे भी कमाए हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से एंजॉय कर रहा है। ये बंदा मुझे 5, 10 हजार रुपये कमाना सिखा सकता है। ट्रस्ट बिल्ड करो, तभी आप यहाँ पे काम कर पाओगे। विदाउट ट्रस्ट आप कभी काम नहीं कर पाओगे, आपका प्रॉब्लम का जड़ ही खत्म होगा। 2cc में क्यों लेके जा रहे हो? डे 1 के अंदर ही क्लियर कर दो ना, खत्म। डे 2 के बाद रिस्पॉन्स नहीं करते, क्यों नहीं करते? हो सकता है उनका ट्रस्ट हो, किस तरीके से इशू आ रहा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। 2cc के बाद में जाके ये चीजें हो सकती है, तो आप एक काम करो, पहले ही खत्म कर दो। क्लियर? अब जो बंदा आएगा ना, वो एक अलग लेवल से एक माइंडसेट लेके आएगा उस काम में, जब ग्रुप में ऐड होगा तो भी। डे 2 में जाएगा तब भी अलग माइंडसेट के साथ जाएगा। डे 2 के बाद आपकी कॉल भी उठाना चालू करेगा। ठीक है? समझ गया क्या बोलना है? ट्रेन, बस, फ्लाइट, ओला, उबर, ऑटो वाला एग्जाम्पल देके कभी बैठे हो? कैसे बैठ गए? इतना ही पूछना है। जो भी रिस्पॉन्स आना आने दो। अच्छा, ऑटो में बैठे होंगे, ऑटो वाले को हम कभी जानते नहीं, फिर भी हम कैसे बैठ जाते हो? हम भी कैसे बैठ जाते हैं, आप कैसे बैठ जाते हो? हम भी वर्ड यूज कर सकते हो, जो भी आपका बेटर लगे, ये पॉइंट यूज जरूर करना है। ठीक है? सारी चीजें बेस्ट होगी। अब जब बात आती है 2cc, ठीक है, जब बात आती है 2cc की, और हाँ, इसके अंदर पता है एक चीज और भी है, मैं एक मारुति वाला मुझे एग्जांपल याद है, मैं देना चाहूंगा। इसके अंदर ही है, इतनी सारी चीजें बोल दी, आप उनको ये बोल सकते हो कि चलो ठीक है, ट्रस्ट वाला हो गया। अगर मैं आपको बोलूं, आप अपनी जिंदगी में मारुति सुजुकी की कोई गाड़ी ले सकते हो। मान लो मेरे साथ डे 1 में ही कनेक्ट है सायमा मैम, मैंने बोला कि सायमा जी आप मारुति सुजुकी की गाड़ी तो ले सकते हो, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। आप बोलोगे सर धीरे बोलो, इतना तो पता ही है, ले ही लेंगे, राइट? वो बोलेगा कुछ भी नहीं, बट आप उनको समझाना है कि सायमा वैसे आपको पता है, आप मारुति सुजुकी अपनी लाइफ में ले सकते हो, इतना बोल दो। वो बोलेगा हाँ सर, ओके। अच्छा सायमा आपको ये पता है, आप अपनी लाइफ में प्राइवेट जेट भी ले सकते हो, ले सकते हो। बोला सर, मतलब हिचकिचाहट आएगी, और बोलोगे आप बताओ ले सकते हो क्या आप? बोलोगे सर कहाँ ले सकते हैं, मतलब हमारी वो चीज, आप उनको डिफाइन करना है। दोनों चीजें पहले पूछनी है, मारुति सुजुकी एंड प्राइवेट जेट या रोल्स रॉयस, कुछ भी चीजें छोड़ दो, जो भी बोलते हो अब उनको पूरा एक्सप्लेन करो 1 मिनट के अंदर। आपको पता सायमा जी मैंने ये दोनों चीजें क्यों पूछी आपसे? मारुति सुजुकी में हो सकता है इनर से आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, सर ये क्या बोले, इतना तो मैं ले ही सकती हूँ जिंदगी में, मारुति सुजुकी कोई बड़ी बात नहीं है, नैनो तो ले ही सकता हूँ। पर जैसे ही मैंने नाम लिया रोल्स रॉयस का, प्राइवेट जेट का, आपके अंदर बिलीव ही नहीं आया। आपको पहली चीज खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं हुआ कि क्या होगा भी या नहीं होगा। दो रीजन बताओ। जिस चीज का आपको रास्ता पता है उसके ऊपर आपका बिलीव है। आपको पता है नैनो लेने के लिए मुझे रास्ते पता है, क्या क्या काम करके, कहाँ से पैसे करके, कितना कितना आएगा, सारी चीजें पता है। ले तो आप प्राइवेट जेट भी सकते हो, पर आपको रास्ता नहीं पता है। सच बताऊं तो क्या दुनिया में प्राइवेट जेट नहीं लेते? कभी आप गूगल पे सर्च करके देखना, लोगों की 1 1 साल की वेटिंग होती प्राइवेट जेट बिल्डिंग की, ऑर्डर देते 1 1 2 2 साल पहले कि मेरा प्राइवेट जेट बनाना है, 2 साल बाद मिलेगा आपको। मानते हो ना इस चीज को? और हम बैठे देख रहे हैं, लोग ऑर्डर दे रहे हैं 2 2 200 साल पे, सॉरी 2 2 साल, 1.5 साल, 1 साल। गाड़ियों की बुकिंग में इतनी बुकिंग नहीं आती जितना बुकिंग आ रहा है ऑर्डर देने में। क्लियर? तो जिसका आपको रास्ता पता है उसके ऊपर आपको बिलीव है। आपको नहीं पता है सायमा आपको प्राइवेट जेट लेने का रास्ता क्या है। क्लियर? तो पहले, और जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो पहले रास्ता पता करते हैं फिर बिलीव करते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे होते हैं वो पहले बिलीव करते हैं, रास्ते तो ऑटोमेटिक निकल करके आ जाए। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, आप अगर बिलीव सिस्टम में देना चाहते हो, जो मैंने बोला ओला उबर वाला, देखो ऐसे ऐसे पॉइंट है ना, आपकी बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे आपके बंदे से। आपकी बातें ना थोड़ी उनके अलग लगनी चाहिए कि हाँ यार, जिस बंदे से मैं बात कर रही हूं है वो कुछ है।
फील होना चाहिए नॉर्मली। हाँ, डे वन का फॉलोअप हो गया, चलो ठीक है, बातें हो गई, ग्रुप में ऐड है, 12 बजे वाला लिंक दे रहे हो, 7 बजे वाला लिंक दे रहे हो, ये हो गया, ये वीडियो देख लो, वो कर लो। अब जब 2cc मिले, सर क्या ज्वाइनिंग थी, 2cc हुआ ही कैसे हो, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। इसलिए मैंने स्टार्टिंग बताया था, जो बेस्ट वर्क किसका होता है पता है आपको? इनर इंटेंशन, बेस्ट, न्यू, पॉजिटिविटी, सारी चीजें उनके अंदर होती। अपनी एनर्जी पूरी ट्रांसफर कर देते सामने वाले के अंदर। सामने वाला एक बार अपने आप को मुकेश अंबानी से कम नहीं समझ पाता है, ऐसा फील करने लग जाता है वो। ठीक है ना, कि चलो ठीक है, प्राइवेट जेट का ही प्लान बनाते हैं, अब नैनो वैनो बहुत हो गई। ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एंड डेफिनेटली बहुत ग्रोथ मिलेगी अगर ये इनर मोटिवेशन आप रखते हो। और ये चीजें मैंने बोला अगेन, बतानी जरूरी है प्रोस्पेक्ट को। ये चीजें ना लिख के सामने रख लेना ऐसे, क्या क्या चीजें बोल सकती हूँ, इन जो सर ने पॉइंट बताए इसके सामने मैं क्या बोल सकती हूँ। ऐसे धुरंधर मत समझो, सर ने बताई कॉपी बंद कर ली, मुझे सब पता है, सब स्टोरी याद है, जब बात करना चालू करो कुछ नहीं पता है। कॉपी डायरी सामने रखो, कल सर ने सेशन में ये 10 पॉइंट बताए थे, मैं कौन सा पॉइंट इसके ऊपर बोल सकती हूँ, अब मेरा मेरा कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। ठीक है। ये चीज बतानी है आपको, तभी होगा। और हाँ, एक चीज और इसके बाद, ये मारुति सुजुकी वाला एग्जांपल ऐड किया, बता सकते हो कहीं भी, मतलब जरूरी नहीं है ट्रस्ट बिल्ड करने के ऊपर, कहीं भी बता सकते हो, बढ़िया एग्जांपल है सारी चीजें। ठीक है ना, कि चीजें जिसका रास्ता पता हो उसके ऊपर बिलीव होता है, जिसका रास्ता पता नहीं उसके आपको बिलीव है ही नहीं। तो प्राइवेट जेट का भी आपको रास्ता ही नहीं पता, कैसे आएगा? नैनो का मैं बोल लूं, पता है आपको कितने की आएगी, 1.5 लाख की। 5 लाख रुपए का अमाउंट लूं, 5-10 लाख रुपए की गाड़ी भी आप जिंदगी में प्लान कर सकते हो, बट रोल्स रॉयल्स प्राइवेट जेट नहीं करो, क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं पता है। क्लियर? तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो पहले रास्ता पता लगाते हैं फिर बिलीव करते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं वो पहले बिलीव करते हैं, फिर रास्ते तो निकल के आते ही है दुनिया में। हम नहीं है जो एक बार सोच रहे हैं कि प्राइवेट जेट लेना है। आप एग्जांपल दो, जो मैंने बताया, 2-2 साल की वेटिंग चल रही प्राइवेट जेट में, जाके किसी को नॉर्मली कॉल कर लें, रैंडमली गूगल पे नंबर लाके, मुझे प्राइवेट जेट बनाना है। ओके, मुकेश अंबानी की कंपनी में मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ, यूपी पूरे मेरे हेड में है, अगर पूछे तो बता देना। और फिर वो बुकिंग बताएगा, इतने महीने लगेंगे आपको, इतनी अमाउंट होगी, जो भी बुकिंग का पूछ लेना। तो ये ऐसी चीजें बता सकते हो। अब मैं क्या बता रहा था बेसिकली आपको, कि ट्रेन, बस, ओला, उबर, हम उनके ऊपर ट्रस्ट करते तभी जाके चीजें पॉसिबिलिटी होती, राइट? सो दशरथ जी, जिंदगी में 2cc एक बार ही करना है आपको। 2cc एक बार ही करना है आपको जिंदगी में। क्लियर? एक बार ही 2cc करना है जिंदगी में आपको। और आपको क्या होगा, प्रॉपर सारी चीजें हम लेके चलने वाले, आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। विदाउट ट्रस्ट कुछ भी नहीं होता है। ओला मैं 300 रुपए पे दे दिया, ऑनलाइन बुकिंग हो गई। अब गाड़ी में बैठोगे नहीं बैठोगे? बैठोगे ना आप। तो बस वही चीज है, एक बार ही दशरथ जी 2cc करना है यहाँ पे जिंदगी में, ओनली वन टाइम। और ट्रस्ट आपको हमारे ऊपर करना पड़ेगा, एंड सारी चीजें हम आपको लेके चलेंगे। अब जो पॉइंट लिखूंगा नोट डाउन करना, इसके बाद क्या बोलना है। एक बार ही 2cc करना, आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी सारी चीजें होगी। ओके। और हमारा फॉरएवर का इतना बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है, जिंदगी में 2cc एक बार ही करना पड़ेगा दशरथ जी। और आपको हमारे ऊपर चाहे ना चाहे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, विदाउट ट्रस्ट किए हुए आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। ठीक है। और इवन हमारा फॉरएवर का ट्रेनिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इतना बेस्ट है, इतनी इतना प्रीशियर, इतना इंपॉर्टेंट है, कि एक बार तो गूंगा भी बोलना स्टार्ट कर दे। ऐसी चीजें, ऐसी लर्निंग करवाने वाले हैं। हमारे फॉरएवर का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है, एक बार तो गूंगा भी बोलना स्टार्ट कर दे, आप तो बात ही छोड़ो। ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम है हमारा। ठीक है। हाथ चिपका दो, कोई बड़ी बात नहीं है, गूंगा भी बोलना स्टार्ट कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाइप हाइप होती है। ठीक है ना, इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम है, ठीक है ना, कि गूंगा भी बोलना स्टार्ट करे। फॉरएवर के जितने टॉप मिलीनियर है, 10 लाख रुपए कमाने वाले पूरे साल का, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो महीने के 5-5 6-6 लाख रुपए कमा रहे हैं। मजाक की बात नहीं होती है, पूरे महीने के 2-2 3 1 लाख रुपए भी कमाना। ठीक है। सो इतना बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम हमारे पास है। ठीक है। सारी चीजें होगी। अब देखो, कोई आप उनको ये भी बोल सकते हो कि देखो होता है स्टार्टिंग में, आप अब एक एक साथ डाउट क्लियर करते रहो उनके, जो भी वो पूछे ना पूछे।
देखो कुछ लोगों बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं कि सर हमसे होगा नहीं होगा, 2cc तो कर लेते, सारी चीजें क्या होगा नहीं होगा सारी चीजें। सो देखो एक चीज है, सीख के कुछ भी कर सकते हैं। सीख के हम कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता है बिना सीखे हमसे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अब ये अगर आपके अंदर है, मैं सीख ही नहीं सकता या सीखने का मेरा मन ही नहीं है, तो देखो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर सीख के दुनिया में आप रॉकेट भी बना सकते हो। अभी अगर बैठ जाओ ना यूट्यूब पे बनाने के, 1 2 3 साल लग जाएंगे, बट आप भी रॉकेट बना सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पार्ट लगते हैं, क्या कैलकुलस में, सारी चीज समझ समझ के आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो सीख के कुछ भी कर सकते हैं, बिना सीखे कुछ भी नहीं होगा। क्लियर। ये सारी चीजें हैं। अब हाँ, इसके बाद ना आप ये एग्जाम्पल और बता सकते हो। कुछ लोग है ना, पेरेंट्स, सर मैं तो करना चाहती हूँ, मेरे मेरे पापा नहीं मानते। मैं पेरेंट्स का ना बेस्ट एग्जाम्पल लेके आया हूँ। आपको उस बंदे को ये लाइनें बोल देनी है। बोलो चुपचाप जाके पापा से बोलो ये। चुपचाप जाके पापा से बोलो ये। क्या करना है कि कुछ लोगों के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। मान लो ये मेरे साथ साजी जी बैठे हैं, साजी जी ने बोला फादर अलाउ नहीं कर रहे फॉर एग्जाम्पल, ठीक, मैंने बोला साजी जी एक काम करो, आप अपने पापा पे पास जाओ, और जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज बोलना हो, ठीक है ना। आप उनको बोलो कि पापा वो जो हमारे मोहल्ले का रोहित है ना, वो बाइक चलाना सीख गया, क्या मैं सीख सकता हूँ क्या। पापा आपको जो बोलेंगे बोल रहे हैं, हाँ ऑब्वियसली बात है, सीख सकते हो। अच्छा पापा, रोहित के जो है ना, वो एक मेरा फ्रेंड है जिनका नाम नमन है, वो नमन है ना, 4 व्हीलर चलाना सीख गया, क्या पापा मैं भी सीख सकता हूँ क्या 4 व्हीलर चलाना। आप उनको बोलो एक बार, साजी जी को बोलो कि साजी जी आप 2 चीजें पहले पूछो। आप पापा को बोलो कि मेरा जो फ्रेंड है नमन, उसने 4 व्हीलर चलाना सीख लिया है, क्या पापा जिंदगी में मैं भी कभी 4 व्हीलर चलाना सीख पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, आपको क्या लगता है। बोला बेटा तुम क्यों नहीं सीख सकते, सारी चीज कर सकते हो, सीख सकते हो। ये पहले ही बतानी उनको, ये चीज इस तरीके से बोलना। क्लियर। फिर आप उनको बोलो, जब ये चीज हो ही रही है, ठीक है ना, जब चाहे प्रोस्पेक्ट हो, 2cc वाला पर्सन हो, जो भी है, आप फिर उनको बोलो, 2 चीज बोलने के बाद में बोलो, पापा एक मैंने ऑनलाइन बिजनेस देखा है, ऑनलाइन बिजनेस सारी चीजें बढ़िया है, मैंने बहुत अच्छे से देखा, सारी चीजें की है। और जो मतलब मेरे इधर हमारे यूपी के है, मेरी बात हुई है मैम से, इधर रहते हैं वो, आस पड़ोस में ही, ठीक है ना। यूपी के ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उन्होंने उस बिजनेस में मतलब इतनी अर्निंग की है, इतना बढ़िया काम किया है, सारी चीजें कर रही है वो। लड़की है बेसिकली, हाउस वाइफ भी है, और वो साथ साथ में काम भी करती है। तो उन्होंने इतना कुछ कर लिया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या पापा मैं भी, मतलब आपको लगता है मैं कर पाऊंगा। पहले ही बोल दो उनको जाके। अब भी अमाउंट वगैरह कुछ भी नहीं बताओ, पहले ही जाके बोल दो। क्लियर। तो बोलेगा हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, बताओ क्या काम है, किस तरह, फिर उनको बोलो फिर बताओ। फिर बताओ और पूरा कॉन्फिडेंस से जाके बोलो कि देखो पापा 30,000 की बात है, एक बार दे दो जिंदगी में बस। उनको बोलो आप पैर पकड़ लो, अगर आपको वाकई में करना है तो पैर पकड़ लो पापा के, बस पापा आपने बोला है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा अब। आपने बोल दिया है तो बस, अब आपका बेटा करके दिखाएगा बस। मुझे किसी से कुछ ओपिनियन चाहिए नहीं था, लिटरली सही बताऊं, मुझे आपका ओपिनियन चाहिए था। आपने बोल दिया बस, बेटा तुम कर सकते हो, अब पापा मैं बस लग जाऊंगा, आपका आशीर्वाद चाहिए बस जिंदगी में। एक बार 2cc करवा दो मेरी, एक बार। मैंने कभी इतनी जिद नहीं की है, एक बार करवा दो प्लीज, ऐसे से पैर पकड़ लो। ठीक है। 2cc का नहीं उतरेगा, राइट, पैर पकड़ा लो प्रोस्पेक्ट से। और देखो ज्यादातर चांसेस, लिटरली सही बता रहा हूँ, हो सकता है पेरेंट्स पापा इमोशनल हो जाए, और इतना जल्दी डिसीजन उन्होंने बोला भी, अब तो चलो ठीक है, मुझे बताओ एक बार, मैं करता हूँ बात, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोस्पेक्ट कोई चीजें बतानी है। वैसे देखो इस बिजनेस को शुरू करने में 36,000 रुपये लगते, बट अभी 28,000 रुपये लग रहे हैं। मुझे पापा करना है बस, आपने बोल दिया, अब मैं करके दिखाऊंगा, आपका बेटा करेगा आपका। ठीक है। तो इस तरीके से उनको चीजें समझानी, लिख लो कॉपी में यार, लिख लो। ये चीजें काम आएगी आपको, डेफिनेटली काम आएगी, ठीक है ना, नई चीजें हैं, पुरानी चीजें नहीं है। इसलिए मैंने बोला शायद ही फॉरएवर में ऐसी चीजें किसी ने यूज की होगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें अगर आपको मिल रही, लिखो, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। 2cc मिलते ही कॉल पे बात करती चीजें बताओ उनको, पापा से सीधा अमाउंट मत बोलना, ये चीज पहले करो, फिर बोलो उनको जाके, फिर देखो। हम्म। फिर देखो क्या चीज होती है, ठीक है। समझ आया क्या बोलना चाहिए।
पैर पकड़वाना स्ट्रेटजी। ठीक है। चलो ये चीज समझ आ गई, बढ़िया है। सीख के कुछ भी कर सकते हैं, पहले प्रोस्पेक्ट को बिलीव दिलाना जरूरी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऊपर ये वो। अब कुछ और पॉइंट है, 1 मिनट पानी पी लूं। प्रोस्पेक्ट भी हमारे ऊपर पहले बिलीव करना चाहिए ना, बिना प्रोस्पेक्ट बिलीव किए हमारी चीजें पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब वो भी चीजें बता रहा हूँ आपको, चुपचाप लिखते रहना कैसे क्या होगा। जी, इसको बोलते हैं परमिशन ग्रांट। राइट, ये भी जरूरी है। परमिशन ग्रांट भी बहुत जरूरी है कि कुछ लोग है ना अपने मतलब पेरेंट्स के सामने वो ना कि राइट स्टैंड नहीं ले पाते हैं पेरेंट्स के सामने, सारी चीजें राइट। तो परमिशन ग्रांट बहुत जरूरी है, ये भी एक टेक्निक है, ये चीज आपको बोल सकते हो उनको, ठीक है ना। कि देखो एक चीज बताऊं आपको, आपके फादर अगर आपको मना करते हैं ना, तो देखो एक चीज आप उनको बता देना कि दुनिया में किसी के भी 5 उंगली हाथों की बराबर नहीं होती है। दुनिया में कभी 5 उंगली बराबर नहीं होती है। क्लियर। हर उंगली का अलग अलग साइज है, हिसाब है, सारी चीजें है। क्लियर। तो बहुत सारे लोग मतलब अगर आपके पापा बोले उनको कि मतलब मैं बोलूँ ये कि राइट स्टैंड पेरेंट्स के सामने नहीं ले पाते, पापा मना कर चुपचाप बैठ जाते हैं, तो आप इनको एक चीज समझा सकते हो कि ग्रांट परमिशन भी बहुत जरूरी होती है, ठीक है ना। आप उनको बोलो कि पापा दुनिया में 5 उंगली बराबर नहीं होती हाथ की भी, ठीक है। तो हो सकता है मेरा एक छोटा भाई है उससे ना हो, मेरी बड़ी बहन है उससे ना हो, मतलब उनका नाम ले सकते हो, शीला लली जो भी है, उनसे ना हो, पर मेरे ऊपर मुझे खुद के ऊपर बिलीव है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। भले ही दुनिया में कितने लोगों ने किया हो, उनका कुछ नहीं हुआ हो, सारी चीजें मैंने सुन ली है। आप अभी बता रहे हो, मैं 10 दिनों से सुन रहा हूँ, 10 दिनों से लर्निंग कर रहा हूँ, 10 दिनों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, 10 दिनों से लोगों को सुन रहा हूँ जो लोग कामयाब हुए। तो पापा मुझे ना कामयाब लोगों को नहीं सुनना है, मुझे कामयाब लोगों को सुनना और कामयाब लोगों को फॉलो करना है मुझे। मुझे पापा ना कामयाब लोगों को फॉलो नहीं करना है, मुझे कामयाब लोगों को फॉलो करना है। आप मुझे कॉमर्स पढ़ा रहे हो ना, देखो ये चीज हक की बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट पापा मम्मी के सामने, पापा टू सी, पापा पैसे, मना कर रहे मुंह ऐसे करके आ जाते, होता है ना ऐसे। तो पेरेंट्स के सामने राइट स्टैंड नहीं ले पाते, तो परमिशन ग्रांट भी जरूरी है। आप उनको अश्योरिटी के साथ मतलब, और जब फौज में जाते हैं ना तो पूरा ऐसे 16 डोला बना के ट्रेनिंग में ट्रेन करके बिल्ड करके भेजा जाता है, राइट, वैसे भेजना पड़ेगा अब हमें। ठीक है, वैसे मैक्सिमम आपके पर्सन को मैं ही ट्रेन करूंगा, ठीक है ना। बंदूक तोहफे मैं ही पकड़ाने वाला हूँ, ये गोले फोले जो भी है, पर आपको पता होना चाहिए, आप भी करोगे, धीरे धीरे इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है ना। वैसे स्टार्टिंग में जो भी आपके पर्सन मेरे साथ कनेक्ट है, ये सारी चीजें पहले तो मैं ही करूंगा ना, ठीक है। तो उनको क्या बताना है कि पापा मुझे नाकामयाब लोगों को फॉलो नहीं करना, मुझे कामयाब लोगों को फॉलो करना, डेफिनेटली, ठीक है ना। तो मैंने, आप उनको बोलना कि पापा मना करेंगे, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, मैंने देखा है, हमने किया है, सारे ऐसे नहीं काम चलते, ये काम करना नहीं है। पहले जो उनसे पूछो क्यों नहीं करना है, फ्रॉड होंगे सारे, वो जो भी बोले आपको, उनको बोलना है देखो मैं 10 दिनों से पापा ट्रेनिंग ले रहा हूँ, 10 दिनों से मैंने लोगों को सुना है, 10 दिन से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो उंगली दुनिया में किसी की बराबर नहीं होती है, हर बंदा अलग अलग होता है, भले किसी का कुछ नहीं हुआ हो, पर मुझे भरोसा है मैं कर सकता हूँ। मैंने कामयाब लोगों को फॉलो करना है, मुझे नाकामयाब लोगों को फॉलो नहीं करना है पापा, ठीक है। मान लो वो बंदा कॉमर्स कर रहा है, आप बोलो ये वाला एग्जांपल दो, पापा आप मुझे कभी कॉमर्स में तो कभी मना नहीं किया, मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। आपको पता है कितने लोगों ने सुसाइड किया, जिन सॉरी सुसाइड वाला ज्यादा होता है, पेरेंट्स ऊपर हुए। आप बोलो, आपको पता पापा हमारे मोहल्ले में 10 लोगों ने ऑलरेडी कॉमर्स कर ली, 3 साल हो गए, कभी आपने मुझे बताया उन 10 लोगों ने भी कॉमर्स की है, कभी बताया आपने मुझे? वो तो मुझे पता है, आपको पता ही नहीं है। और पूरे इंडिया में कॉमर्स के कितने स्टूडेंट बेरोजगार बैठे हैं, आपको तो वो भी नहीं पता होगा, बट स्टिल आई एम डूइंग कॉमर्स, आपकी परमिशन से ही मैंने किया है। क्लियर।
अब करने में तो आप अभी भी बोल सकते हो बेटा छोड़ दो कॉमर्स। देखो ये बातें शांति से पेरेंट्स से करवानी है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना है। ठीक है, ये पता अगर शाम को कॉल करो कि क्या हुआ दशरथ जी, क्या सॉरी सर रोटी नहीं दी है पापा ने, घर के बाहर ही बैठा हूँ अभी तो। ठीक है, टू से सी तो बात की बात है। ठीक है, अभी तो खाना भी नहीं दे रहे मुझे, क्या बातें बोलवा दी आपने मुझे, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं, प्यार से सारी चीजें। पहली चीज क्या बोलना है, पापा वाली हो परमिशन, वो जो पैर पकड़वाने वाली वो, उसके बाद ये पापा ऐसे इशू करेंगे तो उनको बोलना चुपचाप कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, मैंने ट्रेनिंग ली है, सारी चीजें देखी है, सारी चीजें फॉलो की, उसके बाद ही बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट उनको बोला मैंने कामयाब लोगों को फॉलो करना, ना कामयाब लोगों को फॉलो नहीं करना है। चौथी चीज, जो वो बंदा डिग्री करा उसके बारे में रियलिटी बताओ। पाप का, सॉरी पापा आपको पता आप मैं क्या कर रहा हूँ, बीए कर रहा हूँ, राइट। आप मतलब उनको बोलो लोकल वर्डिंग में, मतलब मारवाड़ी जो भी गुजराती मार जो भी, उनको बोलो लोकल वर्डिंग में बात करें, हिंदी मत छाटने लग जाना। पापा आपको पता है व्हाट आई एम डूइंग, चाटा पड़ेगा घुमा के, चुपचाप उधर जाके बोतल भरो पानी की, ठीक है ना, व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, तो जो लोकल वर्डिंग है उसमें ही बात करना है। पापा आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बीए कर रहा हूँ, राइट। आपको पता हमारे मोहल्ले में कितने लोग हैं जो बीए कर चुके हैं, कितने साल हो गए। पर इंडिया का डेटा आपको बताता हूँ, इतने करोड़ लोग बीए एमए, मैं जो कर रहा हूँ उससे 10 साल की 7 साल की डिग्री पहले कर, कितने लोगों ने पीएचडी करके रखा है। कितने बड़े रिस्क में हूं मैं, स्टिल रिस्क ले रहा हूं ना। तो प्लीज पापा एक रिस्क और, मेरी जिंदगी का लास्ट रिस्क लेने दो, मुझे इस काम के ऊपर है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, बस। ठीक है, और इससे पहले वो पापा वाली जो ना हाथ पर वो पैर पकड़वाने वाले, मैं कर सकता हूँ वो वाली अगर टेक्निक बैठ जाती है तो फिर चेरी ऑन द केक है। ठीक है, पापा मान ही जाएंगे। तो प्रोस्पेक्ट को हमें इतना बिल्ड करना है ना, और डेफिनेटली अब मैं पूरा ट्राई करूंगा, एक सेशन पर्सनल नोवस के लिए मैं रखूंगा, बिफोर 2cc दिमाग के अंदर भर देंगे ऐसी चीजें, क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। लास्ट पॉइंट रहता है कि पैसा निकाले निकाले, पर्सनल अश्योरेंस। पर्सनल अश्योरेंस इसमें क्या है, मैं रिपीट करूंगा दोबारा एक बार सारी चीजें। इसमें क्या आपको दिलानी है, ये देखो पेरेंट्स वाली बातें हो गई, अब बोलो पेरेंट्स से जाके बात करो, अब ये लास्ट पॉइंट बोलना भी जरूरी है, पर्सनल अश्योरेंस। देखो साजिद, दुनिया में कुछ भी हो नहीं हो, मुझे नहीं पता आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, क्या डाउट है, क्या आप क्वेरी लेके बैठे हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं चला, मैं कोई माइंड रीडर नहीं हूँ। बट बिलीव मी, मैं बैठा हूँ आपके साथ। आपके अंदर कोई भी डाउट चला, मुझे नहीं पता 2cc क्या है, क्या, मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी। नो डाउट साजिद, मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं आपके साथ खड़ा रहा हूं, कुछ हो ना हो मेरी जिम्मेदारी, मैं आपके साथ बैठा हूं, कुछ हो ना हो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, खत्म। अब भी अगर आपके अंदर कुछ भी चीजें है, सो देखो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है, मैं बैठा हूं, जो भी चीजें होगी मेरी जिम्मेदारी होगी, कुछ हो ना हो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं बैठा हूं। पर्सनल अश्योरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। कुछ लोगों को ये भी ट्रिगर कर जाता, समझ गए। चलो नेक्स्ट, समझ आ गया ना, मैं बैठा हूं, कुछ हो ना हो तेरी जिम्मेदारी, वो मेरी जिम्मेदारी है, कुछ हो ना हो तो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो भी, वो भी जरूरी है, वो भी लिखो। देखो पहली चीज जो मैं देखता हूं और मैंने पर्सनली फील किया है वो है, हम कभी ना वो झिझक जाते हैं, डर जाते हैं, बता नहीं पाते हैं, सारी चीजें होती है। देखो अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो और कोई नहीं दे रहा है, अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो और कोई नहीं दे रहा, तो बी कंफर्टेबल, कभी डरो मत सामने वाले से बात करने में, क्या चीजें उनको बता रहे हो, क्या ये जो अभी मैंने चीजें बताई अगर आप किसी को बता दो तो क्या बोलेगा वो। अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो और कोई नहीं दे रहा, ये लाइन मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, आप अपने प्रोस्पेक्ट को भी बोल सकते हो। दशरथ जी आपको पता है, अभी इकलौता आपकी लाइफ में
मैं पर्सन हूं जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं आपकी लाइफ में पर्सनली। अभी राइट नाउ इकलौता मैं ऐसा पर्सन हूं जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, और कोई नहीं दे रहा अभी आपको। इस चीज को समझो। अभी राइट नाउ इकलौता मैं ऐसा पर्सन हूं आपकी लाइफ में जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, वो भी इंडिपेंडेंट होने की, पैसे कमाने की, जिंदगी में कामयाब होने की, जिंदगी में अच्छा आदमी बनने की, इंडिपेंडेंट होने की, जिंदगी में अच्छा पैसा कमाने की, जिंदगी में कामयाब होने की, अच्छा पर्सन बनने की। और आपको कोई नहीं दे रहा अभी अपॉर्चुनिटी। एक बार माइंड घुमा के, नजर घुमा के देखो, कोई आपकी लाइफ में ऐसा बंदा जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हो। अभी राइट नो मैं ही ऐसा पर्सन हूं जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। ये लाइन बोल भी सकते हो। वैसे मैंने आपको ऐसे बताया, आप उनको दे रहे हो और कोई नहीं दे रहा उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी। तो बी कंफर्टेबल, डरो मत उनसे, अच्छे से बात करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब एक और पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि लोग क्या करते हैं ना कि हम एक एक और टेक्निक काम करेंगे। जो उनको चाहिए ना, वो उनको चीज बतानी है विद एग्जाम्पल। ठीक है। कैसे स्ट्रेटेजी काम करेगी सुन लो। मान लो दशरथ जी है, तो इन्होंने मेरी सी बात हो गई और ये सारी चीजें कर रहे हैं, और बात होते होते मैंने इनको बोल दिया, जैसे लाइक ड्रीम लिस्ट बनाते नहीं है लोग आजकल, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये। पर मैं आप बता रहा हूँ, ऐसे ही मैंने पूछ लिया कि वैसे दशरथ आप एक चीज बताओ, वैसे फॉरएवर मतलब आप पर्सनली क्यों करना चाहते हो, मतलब ऐसी कुछ चीज होगी ना, लोगों की अलग अलग चीज होती है। आप उनसे पूछ सकते हो। ज्यादातर लोग उठपटांग बताएंगे आंसर कि मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूंगा ये वो। फिर अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप उनको बता सकते हो लाइक, मतलब चलो ठीक है, पेरेंट्स को सपोर्ट करो सारी चीजें। बट एक फिर भी होती है ना एक चीज, मतलब पर्सनली आप लाइक, अगर मान लो आपकी फर्स्ट सैलरी अच्छी आती है, अच्छा पैसा कमाने लग जाते हो, तो क्या क्या चीजें आप लोगे। आपकी बेस्ट चीज क्या है जो आप फॉरएवर से पहले लेना चाहते हो। लाइक मोबाइल, वॉच, गाड़ी, बाइक, बाइसिकल, कुछ भी ऐसी चीजें। पहले पूछो किस रीजन से कर रहे हो। ठीक है। फिर ऐसे एग्जाम्पल देके बताओ कि लाइक आप मतलब ऐसी क्या चीज जो पर्सनली आप खुद पर्सनल के लिए लेना चाह रहे हो, जिसकी वजह से मोटिवेटेड हो आप। तो बताएंगे, या फिर आप एग्जाम्पल दो, गाड़ी, बाइक, फोन। उन्होंने बोल दिया आईफोन, या बोला सर पहले मेरा ड्रीम है मैंने एक बाइक लूंगा, मेरे पैसों की अच्छी सैलरी जब कमाने चालू होगा मैं पहले मेरा बाइक लूंगा। आपको उनको अश्योरिटी देनी है कि दशरथ जो आप चाहते हो वो आपको यहाँ पे 110% मिलेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपके यूपी से एक सर है हमारे, कुछ भी, या इतने सारे लोग मेरी टीम में कुछ भी बोल दो, ठीक है ना, उन्होंने रियलिटी में अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम बाइक ली है। कितने लोगों ने ली है, मैं आपको अभी वीडियोस भेजता हूँ, विद इंस्टाग्राम आईडी चेक कर लेना। क्या थे वो, हमारे जैसे ही थे नॉर्मल। उन्होंने अपनी लाइफ में ड्रीम बाइक ली है। गाड़ी का तो एग्जाम्पल ही इतने हैं, कम पड़ जाएंगे। राइट, हाउस वाइफ वाला एग्जाम्पल भेजो। किसी लड़के ने लिए, लड़का है सामने लड़के वाला, किसी लड़की है सामने बोली गाड़ी लूंगी, लड़की ने लिए, वो भेजो। कि अनामिका, आपको जो चाहिए, मैं आपको वो कहते हैं ना एक एक एक्साइटमेंट के साथ, उन्होंने बोला सर मैं पहले मेरा ड्रीम है, मैं ना फोर व्हीलर, मेरे घर पे नहीं, मैं फोर व्हीलर लूंगी। कॉन्ग्रेचुलेसन अनामिका, लिटरली बताते हुए मुझे हैप्पी हो रही है, हैप्पीनेस हो रही है, खुशी हो रही है बताते हुए। आप जो जिंदगी में चाह रहे हो वो यहाँ पे 110% आपको मिलने वाली है। हमारे साथ पता नहीं कितनी लड़कियों ने अपनी जिंदगी में सी प्लेटफॉर्म से पैसे कमा के गाड़ी भी ली। मैं आपको रील विद इंस्टाग्राम आईडी फॉरवर्ड करती हूँ, ठीक है, या करता हूँ, आप जाके देखो क्या वाकई में उन्होंने किया नहीं किया। जो उसको चाहिए वो अश्योरिटी के साथ उनको बिलीव दिलवाओ विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। बंदा कनेक्ट कर लेगा और वो चीज होगी। ये रैंडमली बातों बातों में होगा, चाहे ग्रुप में 2 दिन हुए हो, 3 दिन हुए हो, ये 2cc के बाद कम असर करेगी। पहले, बिफोर 2cc ये बातें जरूरी है, ग्रुप में ऐड होते ही। और हाँ, इसके साथ एक और है, गिव विद राइट एग्जाम्पल, मैंने जैसे बोला है, एक बढ़िया एग्जाम्पल भी देना। हाउस वाइफ को प्रदीप सर का दे रहे हो, मैच नहीं करेगा। इतनी सारी हाउस वाइफ्स है, कितनों ने गाड़ियां ली है, अच्छी अच्छी कमा रही है, इंस्टाग्राम आईडी बढ़िया, दो उनको। ठीक है, एक नहीं, तीन तीन चार चार भर के दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेटा आपके पास रहना चाहिए हर किसी का। नहीं तो जो भी एग्जांपल दे रहे हो मुझे पूछ लेना, सर ये लड़की है मैंने उसको ये बोल दिया, अब क्या करूं। मेरे पास तो न वीडियो है किसी की, न इंस्टाग्राम आईडी है। सो मैं शेयर कर दूंगा विद वीडियो, विद इंस्टाग्राम फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। अब यही सेम टेक्निक प्रोस्पेक्टिंग में कैसे यूज होगी, यही सेम टेक्निक फॉलोअप में कैसे यूज होगी, मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लो आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, ठीक है ना, या किसी से थर्ड पार्टी कर रहे हो,
किसी की और की, या प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो वो उन्होंने बोला कि मैं ना कि मैं यूपी से हूँ और मैं अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या बोला उन्होंने? मेरा नाम शशांक है और आई एम बिलोंग फ्रॉम यूपी गाजियाबाद। ठीक है। तो आपको बोल रहे हैं, अच्छा आप शशांक जी गाजियाबाद से बिलोंग करते हो, ओके ग्रेट। सो ऑलरेडी शशांक जी आप इंजीनियरिंग करते हो राइट? उन्होंने बोला इंजीनियरिंग करता हूं मैं गाजियाबाद से। ओके सर, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चलो ग्रेट। वैसे 2000 से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ से अर्निंग भी कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? शशांक जी वैसे इंजीनियरिंग की बात करें तो 2000 ज्यादा स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ हमारे साथ अर्निंग भी कर रहे हैं। सो डोंट वेरी। सो मेरे बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ थोड़ा। माय नेम इज भूपेश सिसोदिया, बेसिकली आई एम बिलोंग फ्रॉम, समझ गए? ठीक है। इस तरीके के एग्जाम्पल देके बैठा लो बस उनको माइंड के अंदर बढ़िया से एकदम। ठीक है। चलो क्या बोला मैंने? सामने वाले अनामिका है, मैंने बोला बताओ अपने बारे में, कहाँ हो, क्या नाम है, मतलब यूपी में कहाँ से बिलोंग करते हो पढ़े बड़े में? उन्होंने बोला यूपी में लखनऊ से, और मैं अभी नर्सिंग कर रही हूँ। ओके ग्रेट, नर्सिंग कर रही हूँ। ओके अनामिका, वैसे मोर देन 1500 से ऊपर लोग हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं और हमारे साथ नर्सिंग की पढ़ाई करते करते अर्निंग भी कर रहे हैं। ओके बहुत अच्छी बात है। इतना मतलब बता के अर्निंग कर रहे हैं। सो अनामिका, मैं पहले मेरे बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, अपना काम आगे स्टार्ट कर ले। ठीक है। अदरवाइज फॉलो अप ले रहे हो, पूछ लो। वैसे अनामिका आप क्या करते थे, मैं थोड़ा भूल गया। लाइक आप इंजीनियरिंग में थे या नर्सिंग में थे? आपको पता होना चाहिए एक नाम, मान लो इंजीनियरिंग आपको पता है, इंजीनियर आप एग्जाम्पल दो। वैसे आप नर्सिंग में थे, इंजीनियरिंग में, थोड़ा कंफ्यूज हूँ। डे वन का फॉलोअप हो गया उसके बाद, या डे टू का फॉलो हो गया उसके बाद? उन्होंने बोला सर नहीं नहीं मैं इंजीनियरिंग था। अच्छा अच्छा इंजीनियरिंग, चलो ठीक है, क्योंकि मेरे साथ अभी बहुत सारे लोग कनेक्ट है। वैसे हमारी कम्युनिटी में मोर देन 2000 प्लस लोग हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के साथ अर्निंग भी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मुझे माइंड के अंदर आया, आपका याद आया मुझे। बातों को घुमाना जितना जिसको आ गया वो बंदा ग्रेट है, वो बंदा कर लेके जाएगा। बाकी बैठे रहो। ठीक है। तो ये चीज थी। अब हम नेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे कि हाँ एक और है 2cc का सबसे बेस्ट तरीका, सॉल्यूशन जिसको हम बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 2cc। पैसे नहीं हो मैटर नहीं करता, बंदा 2cc अगर दिल से आपने ट्रेन किया है, आपको लगा पॉजिटिव बंदा है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत एनर्जेटिक बंदा, ये कर लेगा, उसको छोड़ो मत। उसको है ना पीक तक लेके जाओ, अपनी पीक तक, क्लोजिंग की जो पीक होती है ना, उस क्लोजिंग पीक तक लेके जाके हमें छोड़ना, उसके बाद ना करे बस हाथ छोड़ दो नीचे गिर जाएगा पटक, भाड़ में जाओ, दूसरे को पकड़ते हैं। तो क्लोजिंग पीक तक लेके जाना जरूरी है, जो मैक्सिमम 99% लोग फॉरएवर में गलती करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग पीक तक नहीं लेके जाते। खाली मोटिवेट करना, अभी तक ये चीजें बताई उतनी भी जरूरी नहीं है। हो सकता है पेरेंट्स नहीं दे रहे, क्या करेगा बंदा? क्लियर। अब लास्ट एंड फाइनल, क्योंकि मैंने बोला आज बिलिंग तो होके रहेगी, कितनी की भी हो होके रहेगी आज, मैक्सिमम चांसेस 2cc के है। अब मैं बताना चाहूंगा एफएलपी में, देखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट राइट, सबको पता है हमारे यहाँ पे मेन धंधा प्रोडक्ट का है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है तो सब कुछ है, प्रोडक्ट बैकबोन है फॉरएवर की, उससे सारा कुछ बिजनेस धंधा पैसा सब कुछ है। हमें लोगों के जहन में डालना होगा प्रोडक्ट के बारे में। ये थोड़ा अलग है, पर पूरा अभी सुन लो, समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। लोगों के जहन के अंदर डालना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट इन द सेंस कि देखो आप एक काम करो कि उनको बोलो कि अच्छा एक काम करो आप, आपके पास अभी इतने पैसे नहीं है, जैसे कि आपने बोला सर मैं 5,000 रुपये तक अरेंज कर सकती हूँ मैक्सिमम। चलो ठीक है। आप एक काम करो सैमा, आप है ना, हमारे पास देखो वेट लॉस के प्रोडक्ट है, हमारे पास स्किन केयर के हैं, हमारे पास वेट मैनेजमेंट के सारे अलग अलग प्रोडक्ट है। तो आप एक काम करो ना, मैं ना कुछ आपको प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, आप उनकी लिस्ट बनाओ, या फिर आप उनको बोल सकते हो आप खुद लिस्ट बनाओ कि देखो मैं आपको कुछ बेस्ट प्रोडक्ट बताता हूँ फॉरएवर के, लिख लो ये चीजें ये है। या आप उनको बोल दो इतने इतने कैटेगरी के प्रोडक्ट है, आप एक लिस्ट बनाओ आपकी नॉन में, नॉन लिस्ट जिसको आप जानते हो, कौन सा बंदा कौन सा प्रोडक्ट एक बार ट्रायल के लिए ले सकता है, आप ये बताओ एक बार। कोई लड़कियां होगी आपकी फ्रेंड होगी स्किन केयर में, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऐसा कोई है जो न्यू यूनिक हो, आप उनको लिए ट्रायल दे सकते हो। दूसरी चीज, किसी का पेट बाहर हुआ हो, वेट मैनेजमेंट मतलब
वेट लॉस करना मैक्सिमम, घर पे ये सारे इशू होते हैं, राइट। किसी की बीपी है, शुगर है, सारी ऐसी लिस्ट बनाओ, ठीक है ना। और आप लिस्टिंग मुझे एक बार मेंबर काउंट करके बताओ कितने लोग हैं जो आपको बिलीव है कि ये बंदा, इसकी ये प्रॉब्लम, इसकी ये प्रॉब्लम, ये प्रोडक्ट ले सकता है। सर इसको ये है, इसको बीपी है, ये बीपी वाला ले सकता है, ये शुगर वाला ले सकता है, ये इसको वेट कम करने वाला मिल जाए तो ये वेट कम करने वाला ले सकता है। और सर इसको है ना स्किन केयर वाला मिल जाए, स्किन केयर वाला ले सकता है। ऐसी लिस्ट बनाओ आप, कितने लोग हैं आपके पास। अभी के अभी तुरंत के तुरंत बनाओ, सोच के आधे घंटे में मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई, 10 लोग निकल के, मान लो 10 लोग। अब मैं पूछूंगा, पहले का नाम रोहित है। अच्छा सायमा जी आप एक बताओ, रोहित कितने का प्रोडक्ट खरीद सकता, आप बताओ। आप अगर पर्सनली उनको प्रेफर करो तो 1,000, 2,000, 3,000 कितने की खरीद सकते हैं वो। आपने बोला सर 2,000 मतलब 1,500, दो इतने ही खरीद सकते हैं। अब देखो क्लोजिंग कैसे निकल रही, ध्यान से बता रहा हूँ, सच में उसके पास 5,000 रुपये अभी और कुछ है ही नहीं। अच्छा रोहित से, अच्छा ये जो जरीन है, जरीन, जो जरीन है, ठीक है ना। जरीन का आपने बताया इसको मतलब वेट लॉस से रिलेटेड चाहिए, राइट। तो क्या लगता है कितने के ये खरीद सकते हैं, अगर आप परफेक्ट चीज बताओ तो। या वेट लॉस का आप उनको बताओ, C9 कॉम्बो होता है, C9 कॉम्बो मोटा मोटा 10,000 टू 11,000 मिलेगा। 10,000 से 11, 10,000 रुपये का मान के चलो। 10,000 रुपये का वेट मिलेगा उनको, 9 दिनों के अंदर वेट कम हो जाएगा, मिनिमम 6 kg और मैक्सिमम 16 kg का भी रिकॉर्ड है, ठीक है। उनको बताओ, किसी की बीपी है, शुगर है। अच्छा शुगर वाले 4 पेशेंट है, आपने लिस्ट बनाई। और शुगर वाला एक पेशेंट कितने तक का मतलब कर सकता है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि फॉरएवर के पास जेन्युइन प्रोडक्ट है, डेफिनेट रिजल्ट होंगे। आप बताओ। सर ये अनामिका, ये तो सर मैं बता सकता हूँ कि 3,000 तक ले सकती है, अगर मैं ट्राई करूँ तो ये बंदा 1,000 2,000 के बीच में ले सकता है सारी चीज़ें। ऐसे ऐसे करते करते उनको बताओ। अब आप अपने अकॉर्डिंग बताओ। 3 पैक आता है 1,500 रुपये का, जिसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, 16 17, 2,000 रुपये मान के चलो, ठीक है। 2,000 रुपये के फॉरएवर के प्रोडक्ट उनको भेज दो, ठीक है ना। या आप ट्राई करो कि उनसे ना आप 3,500 रुपये निकलवा लो, क्योंकि 6 बोतल मिल जाएगी, ठीक है, एलोवेरा जेल की। और डेफिनेटली जो भी शुगर है पूरा प्रॉपर मेंटेन होगा, जो भी अंदर है सारी चीजें उनको दिखाओ, बेनिफिट्स, बीपी है, शुगर है, स्किन केयर है, वेट मैनेजमेंट है, जो भी चीजें, स्किन केयर का कोलगेट है। कोई बंदा कुछ भी नहीं बना रहा है कि सर कोई लेने वाला है, कोलगेट तो लेगा, टूथ जेल। अपने मोहल्ले में अपनी लिस्ट में हर एक को टूथ जेल दो, बोला। ये बोल के आओ कि अमेरिकन ब्रांड है, मत बताओ नेट मार्केटिंग कुछ भी नहीं, राइट। बोलो एक बार सारे लोग टूथ जेल प्लीज ट्राई जरूर करना, ओके। आप पूरी नॉलेज उनको दे दो। एक अमेरिकन कंपनी है, उसकी है 45 एलोवेरा से रिलेटेड है। मैं खुद यूज कर रहा हूँ, बहुत पर्सनली बेनिफिट्स है। मैं चाहता हूँ आप सारे एक बार यूज करके देखो, एक बार प्लीज यूज करके देखो सारे लोग। दो दो सबको दे दो, एक एक सबको दे दो। कितने रुपए की आती है, 600 रुपए की बस। 500 ले लो उनसे, बोल दो एक एक दे दो। 10 लोगों से बोला, 5,000 रुपये हो गए, 10,000 रुपये हो गए उसके। आपका बिलिंग मैन क्या है, बिलिंग इंक्रीज करवाना, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी ने वेट लॉस का मंगवा दिया, ऐसे लोगों, किसी ने बीपी का, किसी ने वाकई में वो बंदा बता नहीं रहा घर पे। 1 मिनट, ये क्या चालू हो गया, हाँ जी। वो बंदा बता नहीं रहा किसी को, डर के मारे, और आपने ये आइडिया दे दिया, उसने बता दिया गलती से, और 2 लोग निकल के आ गए, जिनको 3 3 4 4 हजार के प्रोडक्ट चाहिए, सोचो। बिलिंग बढ़ गई 10,000 से ऊपर, समझ रहे हो। तो ऐसी चीजें यूज करवाओ, उनको बोलो वेट ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में सच बताऊं तो है वेट लॉस का, सबसे बढ़िया है। सब लोगों को बताओ उनके बारे में, C9 के बारे में। हर कोई बंदा वेट लॉस करना, 10,000 रुपये अपने वेट को लॉस करने में कोई बड़ी बात नहीं है, इतना लोग जिम में उड़ा देते, डाइट में उड़ा देते हैं, ठीक है। उनको बताओ, पर्सनल अश्योरिटी दो, सारी चीजें गाइड करो कि आई एम गारंटी यू विद इन 9 डेज के अंदर आपका वेट कम होगा। अश्योरिटी लो, पूरी गारंटी लो, ठीक है। और जो चीज बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग होगा। उनको टेस्टिमनी दिखाओ, उनको बोले ये वीडियो है देखो, उनको दिखाओ जाके कि हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, देखो ये कंपनी कोई हल्की फुल्की नहीं, अमेरिका की कंपनी आजकल परसों नहीं आई है, ठीक है। ये कम से कम 45 सालों से काम कर रही है। मान लो कि आपका फ्रेंड रोहित है, रोहित तुम तब तक पैदा भी नहीं हुए थे, तब से कंपनी काम कर रही है, ठीक है। जरीन तुम पैदा भी नहीं हुए तब से कंपनी काम कर रही है। हल्की फुल्की मत समझो। अगर वाकई में करना है तो मेरे पास अभी ऑफर आया हुआ है। वैसे ये कॉम्बो जो मैं बता रहा हूँ वेट 9 का, वेट लॉस का, 19,000 का है, अभी 10,000 में ऑफर आया, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बता दूं पहले, ठीक है। तो बाकी मेरा काम बताना है, मैं कोई तुम्हें उस तरीके से बोल नहीं रही हूँ, मर्जी दे रही है भैया, मुझे कुछ नहीं करना,
ठीक है ना, मैं तो फिट हूँ। ठीक है, मुझे लगा तुझे बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। ठीक है, और बीपी वालों को सेम चीज, आज डेट में एलोरा जेल वेल ये चीजें प्योर नहीं होती है, वो जो भी चीज बताना चाहो उस तरीके से बता सकते हो, और ये चीज काम करेगी। ठीक है, और ऐसे ऐसे पीक तक लेके जाओ उसको। चलो, दो बंदे भी मिलते हैं, 5,000 की क्लोजिंग पहले की थी, और दो बंदे और मिल गए उनको, तो कितने की क्लोजिंग हो गई? 2,000 की, 9,000 रुपए की क्लोजिंग हो गई। आपका चेक बन रहा था 2,000, अब बन गया लगभग लगभग 4,500, 4,000 रुपये। समझ रहे हो आप? तो ऐसी चीजें करनी है आपको। दैट्स इट, क्लियर। अब लास्ट आपको मैं बता रहा हूं एक, लीड जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है, राइट? वेट ए मिनट। तो अभी मैं ना आपको एक वीडियो शेयर करूंगा ग्रुप में, आप लोग देख लेना। लीड जनरेशन का बहुत बढ़िया टॉपिक है, 40 मिनट्स का है। कल मॉर्निंग में सारे लोग वो देखेंगे, लीड जनरेट कैसे करते हैं। अभी सारे लोग बैठे हैं, सर लीड देंगे काम करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला? बी योर बेस्ट डाउनलाइन ऑफ योर अपलाइन। क्लियर? वो कभी एक्सक्यूज नहीं देता है, वो अपनी एनर्जी को हाई रखता है, वो हमेशा अपने काम के लिए लॉयल रहता है। ठीक है ना, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंसली सारी चीजें करता है। क्लियर? तो आपको वो चीजें करनी है। अभी मैं आपको भेज रहा हूँ 40 मिनट्स का वीडियो, अच्छे से कंप्लीट करना मॉर्निंग में। क्या क्या तरीके होते हैं लीड जनरेट करने का, ताकि सर कभी ना भी दे तो मैं काम भी करती रहूं, मैं मेरा काम करता रहूं। ऐसे लीड जनरेट करके हर दिन थोड़ा 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 कर कर करते रहोगे, आदत बन जाएगी और सारा काम बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली आज वाला सेशन। होप अच्छी नॉलेज, कुछ ना कुछ की पॉइंट ऐसे थे जो पिक कर लिए होंगे। इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। बाकी सुपर सून इससे भी ब्लास्ट कुछ चीजें सोच के समझ करके, इससे भी बढ़िया चीज, आई एम अश्योरिटी, मैं अश्योरिटी देता हूँ आपके लिए आने वाली है जल्दी ही, वेरी सुन। और बेसिकली मेरा जो मेजर पॉइंट रहेगा वो हमारे बिजनेस को इंक्रीज करने का रहेगा, ना कि मोटिवेट करने का। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट कंटेंट में मिलेंगे जल्द ही बढ़िया चीज के साथ। और अब एक लिख लो कॉपी में, बड़ी सी लाइन है, 2 वर्ड है, सॉरी 4 वर्ड। आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल। ठीक है, ये चीज अफर्मेशन बहुत जरूरी है। विदाउट अफर्मेशन आप जिंदगी में उतना पैसा नहीं कमा पाओगे जितना आप वाकई में चाहते हो कि मैं उतने लेवल पे पहुंचू, उतना पैसा कमाऊं, वो चीज। ठीक है ना? सो आई विल, आई कैन। ओके, सो बिलीव इन योर सेल्फ, और बस प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज करो, फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। मैंने आपको उस दिन भी एक प्रॉपर कैलकुलेशन बताई थी। ठीक है, कि अगर इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चलोगे सो डेफिनेटली जिंदगी में बड़ा पैसा कमाओगे। और बस कुछ महीनों की बात है यार, कुछ महीने, सब छोड़ दो, सब रिश्तेदार, सब फ्रेंड, सब फैमिली मेंबर, कुछ महीने छोड़ छाड़ के अपने करियर के ऊपर डाल दो, एंड डेफिनेटली यू आर अनस्टॉपेबल। ओके, यही टाइम है सही कुछ करने का, क्योंकि हर एक चीज में ना कुछ टाइमिंग, कुछ पीरियड होता है अगर जल्दी ग्रोथ लेनी है, राइट? ओके, इंडिया में ग्लोबल ले ली होना, इतना कंटेंट, सारी चीजें आपके पास अवेलेबिलिटी है, तो बस लग जाओ आंख बंद करके पूरा दिन, फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर, मैनेजर मैनेजर मैनेजर, आई विल, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, आई कैन, लग जाओ तभी चीजें होगी। ठीक है, ये ना रात को सोए हो सुबह उठे देखता है फॉरएवर, होगी नहीं होगी तो कभी नहीं होगी। ठीक है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, मिलते हैं वेरी सुन नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। ओके, सारे लोग नोट शेयर करना, और हाँ, अभी मैं नाम दूंगा ग्रुप में, हर एक बंदे को उस नाम से वीडियो बना के डालनी है। मोटा मोटा आपको हो सकता है 20 वीडियोस बनाने डाले, तो कल अच्छे से नहा धो के मेकअप वेकअप करके, यहाँ वो होता है ना, क्या बताते हैं वो, टिंट, टिंट विंट लगा के, गाल पूरे रेड रेड करके, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक लाल होना चाहिए, मेकअप बढ़िया होना चाहिए आपका। ठीक है, बढ़िया बैकग्राउंड हो आपका। ठीक है, और अच्छी कैमरा वैमरा ऑन करके बढ़िया वीडियो बनाओ हर किसी के नाम के ऊपर। नाम आपको मैं मेंशन कर दूंगा। थैंक यू सो मच अनामिका। ओके, आपकी वजह से मेरा पहला ही चेक फॉरएवर में 9,300 का आया है। एंड इतना थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट के लिए, एंड डेफिनेटली सर, मैं अगले महीने, सॉरी मेरा नाम लेके बोला भूपत सर, अगले महीने मैं इससे भी बेस्ट अपना दूंगी, एंड होप 9,000 से मैं 15,000 भी पहुंच पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवर टू गिविंग मी सच ए नाइस अपॉर्चुनिटी। जो भी इस तरीके से बोल के ड्रॉप कर दो वीडियो। ठीक है,
सारे लोगों को करनी है। नहीं की तो मैं सच बता रहा हूँ, कॉल करके परेशान करूंगा, बोलो अभी भेजो, तुरंत के तुरंत भेजो, जहां कहीं भी बैठे हो। भूतनी जैसी, भूत जैसी शकल है, बनाओ, मुझे नहीं पता है, चांस गया आपका। तो मॉर्निंग में प्लीज आप खुद के लिए ने, दूसरों लोगों के लिए तो बना दो। खुद के ऊपर नहीं भरोसा, फॉरएवर में कामयाब होने, दूसरे लाख जो मैं नाम दूंगा, दूसरे आपका नाम छोड़ के दूसरे के नाम के ऊपर बना देना। बनाना हर किसी के लिए अच्छे बढ़िया बैकग्राउंड में। ठीक है, स्टार्ट किससे करनी है? थैंक यू सो मच सायमा मैम, आपकी वजह से मेरा पहला फॉरएवर में पहले महीने का चेक 9,500 रुपये का आया है। ओके, और आपके इतने सपोर्ट के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा हूँ, ठीक है ना, दिल से शुक्रिया करता हूँ, थैंक्स कहती हूँ। और नेक्स्ट मंथ मैं इससे भी अच्छा काम करूंगी, और मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी इस चेक को मैं डबल लेके जाऊंगी, या इससे तो ज्यादा ही होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉरएवर, जो इतना बढ़िया मुझे प्लेटफॉर्म दिया, ऑलवेज गाइडिंग मी, जो भी इस तरीके से। थैंक यू सो मच से स्टार्ट करना है। ठीक है, और हाँ, मेरे नाम पे भी बनाना। ठीक है, पहले मेरे नाम पे, नहीं आपका जो भी मन हो, मैं पहले मेरा नाम लिखूंगा नहीं, ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ पहले मेरे नाम पे बनाना। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं सुपर सून नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट, बाय बाय।